तो शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी मथुरा में रख दिया और उसे सलाह लेकर के गले में कमल पुष्प की माला धारण करके बिना अस्त्र शस्त्र लिए ही नगर के बाहर दरवाजे से आकर निकल गए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तम विलोक किया। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले तो उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा की ओर से चंद्रोदय हो रहा है और उनका यज्ञशाला और श्यामल शरीर यंत्र ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली थी और पक्ष स्तर पर श्री बस का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि की माला और 4 लंबी लंबी भुजाओं में उनके प्रिय आयुधों का धारण किए हुए थे। और उन्हें देखकर कालियावन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वसुदेव श्री कृष्ण है। तो देवर्षि नारद जी ने जो जो निश्चय किया वे सब में सब इसने, और इसे बिना किसी अस्त्र शस्त्र पैदल ही और चला रहा, इसलिए इसके साथ बिना अस्त्र से ही लड़ूंगा। तो ऐसा निश्चय करके जब कालियावन भगवान श्री कृष्ण द्वारा तो दूसरी ओर मुख करके रणभूमि से भाग चले तो भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय। तो कालियावन के उनको पकड़ने के उनका पीछा किया तो भगवान रण को छोड़ करके चले गए। तो कालियावन पग पर पड़ी, समझता था अब ये पकड़ा के तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उससे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में चले गए। तो भगवान गुफा में घुस गए, उसके पीछे पीछे गुफा में घुस गया, परंतु ये मूढ़ भगवान को ना पा सका। तो इसने सोए हुए राजर्षि मुचकुंद को ही कृष्ण समझकर एक लात मार दी और पैर की ठोकर लगते ही वो जागे और यवन क्षण भर में जलकर राख में ढेर हो गया। तो परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान मैं अनादिकाल से कर्मों में लगा हुआ था, बहुत ही थक गया था और कहीं भी किसी भी जगह मुझे क्षण भर के लिए शांति नहीं मिली और निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों को शक्ति छीन ली थी। इसीलिए हम इस निर्जन वन में सो रहा था और अभी भी किसी ने मुझे जगा दिया। हे शरणागत वत्सल प्रभु, अब मैं भय मृत्यु और शोक से रहित आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण राजा से, तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं भक्त वत्सल हूँ, इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए यहाँ आया हूँ। बरान विश्व राजा से सर्वान, इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो इसलिए राजा तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरे शरण में आ जाता है इसके लिए फिर ऐसा कोई वस्तु नहीं रह जाती, इसके लिए वो शोध करे। मुचकुंद ने कहा, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने के लिए सांसारिक विषयों पर वर मांगेगा। इसलिए भगवान मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि कामनाओं से रहित आपके चरण कमलों का अनुराग बना रहे। तो भगवान श्री कृष्ण राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हित से परम सुहृद होगे, फिर मुझ परमात्मा को प्राप्त होगे। ये मुचकुंद तो युवनाश नंदन महाराज मांधाता के पुत्र थे। एक बार राजर्षि के भय के कारण स्वर्ग के देवताओं सहित देवराज इंद्र अपनी अमरावती पुरी के सिंहासन पर इनके नियुक्त करके कहीं छुप गए थे और उन दिनों इन्होंने बहुत समय तक वहां रहकर देवताओं की रक्षा की थी। जब लौट से वापस आए तब देवताओं के सामने इन्होंने कहा, राजन आपने बहुत ही कष्ट उठाकर हमारी सेवा की है और आप केवल मुख छोड़कर और आज्ञा लेकर गुफा से बाहर आया तो उन्हें देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति, लता आदि पहले की अपेक्षा अब बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया है। और तो उत्तर दिशा की ओर चले गए। तो इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में लौटकर कालियावन की मलिक सेना का संहार किया। तो उसी समय 18वीं बार जरासंध ने फिर 23 अक्षनी अहोक्षणी सेना लेकर आक्रमण कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मनुष्य की सी लीला करते हुए बड़ी शीघ्रता से भागने के लिए और जरासंध का बहुत दूर तक पीछा किया। अंत में निराश होकर वह अपनी सेना के साथ राजधानी को लौट गए।
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ